दबाव में शिवराज करेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार। कभी भी नए मंत्रियों का हो सकता है शपथ ग्रहण। चुनाव से 1.5-2 महीने पहले मंत्रिमंडल विस्तार की पड़ी जरूरत। हाईकमान ने मंत्रिमंडल विस्तार को दी हरी झंडी। मध्य प्रदेश में चुनाव का ऐलान अब 1.5 से 2 महीने में ही होने वाला है। टिकट को लेकर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार जनता को लुभाने में लगी है। इस बीच खबर आ रही है कि चुनाव से ठीक पहले अब सरकार मंत्रिमंडल विस्तार करने भी जा रही है। मंगलवार को देर शाम शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मिले और इसके साथ ही इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि किसी भी समय मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। बीजेपी हाईकमान ने भी इसके लिए शिवराज को हरी झंडी दे दी है। वैसे मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तो इस साल की शुरुआत से ही लगी हुई थी। शिवराज सरकार में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बिगड़ा हुआ है और इसका सबसे बड़ा कारण सिंधिया समर्थक विधायकों को माना गया है, क्योंकि सिंधिया के साथ जो विधायक आए थे उनमें से अधिकांश ग्वालियर चंबल रीजन के थे। बाद में इनमें से अधिकांश को मंत्री बनाना पड़ा, जिस कारण से एक ही रीजन के मंत्रियों की भरमार सरकार में हो गई। साथ ही प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा सवर्ण विधायक भी इसी क्षेत्र से आते हैं, जिस कारण से मंत्रिमंडल का जातिगत समीकरण भी बिगड़ चुका है। अब चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान इन दोनों ही बिगड़ी चीजों को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सरकार में 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं और इस समय शिवराज सिंह 30 मंत्री सरकार में शामिल हैं। 4 जगह खाली है। ऐसे में इस बात के तो साफ संकेत है कि 4 मंत्री बनाए जाएंगे। अगर नए जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन को पूरी तरह से दुरुस्त करने की कोशिश की गई तो कुछ मंत्रियों का इस्तीफा भी लिया जा सकता है। जिन विधायकों का नाम मंत्री पद को लेकर प्रमुखता से चल रहा है, जिसमें रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला और बालाघाट से विधायक व पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन का नाम प्रमुख है। राजेंद्र शुक्ला विंध्य से तो गौरी शंकर बिसेन महाकौशल रीजन से आते हैं। दावा किया जा रहा है कि हाल में जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा हुआ और प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने फीडबैक दिया तो सामने आया कि मंत्रिमंडल विस्तार न होने से कई बड़े नेता नाराज हैं। इसी के बाद सप्ताह भर पहले मंत्रिमंडल विस्तार पर सहमति बनी। इसके बाद नए मंत्रियों के चयन की कोशिश तेज हो गई। ओबीसी वर्ग से एक और मंत्री आदिवासी वर्ग से बनाया जाएगा तय माना जा रहा है। ओबीसी वर्ग में भी लोधी समाज को हिस्सा मिलेगा, जिसके सहारे ग्वालियर चंबल बुंदेलखंड और भोपाल रीजन तक लोधी समाज का वोट साधने की कोशिश होगी। इस पद के लिए राहुल लोधी और जालम सिंह पटेल का नाम आगे चल रहा है। दोनों में से किसी एक के नाम पर सहमति बन सकती है तो आदिवासी महाकौशल या मालवा रीजन से किसी एक आदिवासी विधायक को मंत्री बनाने की तैयारी है। चुनाव के चलते शायद ही शिवराज सिंह चौहान किसी मंत्री को हटाने का रिस्क लेंगे, क्योंकि इस समय किसी मंत्री को हटाया जाता है तो ये मैसेज भी चला जाएगा कि मंत्री जी का टिकट भी कट चुका है, जिसके बाद पार्टी में बगावत की स्थिति भी बन सकती है। वैसे नए मंत्रियों को काम करने का ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। 1.5-2 महीने में ही आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। वैसे भी सरकार और विपक्ष इस समय चुनावी मोड में ही चल रहे हैं। इस बीच पूर्व मंत्री रामपाल सिंह का कद भी बढ़ाया गया है। उन्हें राज्य स्तरीय दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। योजना आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। रामपाल सिंह को शिवराज का करीबी माना जाता है। रामपाल सिंह का मंत्री पद को लेकर मजबूत दावा था, लेकिन इस समय क्षेत्रीय समीकरण में वो फिट नहीं बैठ रहे थे। ऐसे में उन्हें अंत्योदय का काम देकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। फिलहाल तो बीजेपी अपना हर फैसला इस समय चुनाव को देख कर ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।